इससे पूर्व महाराज श्री दशरथ जी नित्य ही प्रथम ही जग जाया करते थे। पिछले पहर भूप नित्य जागा, आज हम ही बड़ा चरज लागा। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज जगे तो जगे क्यों नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ जाहु सुमंत जगावहु जाई, कीजय काज राजा यश पाई। आप जाएं जगाएं, महाराज जैसा कहें वैसा ही किया। गए सुमंत्र तब रावण माने, देख भयावन जात निराने। पूछे को ना उत्तरो दे, गई जही भवन भूप के। महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महाराज महामंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। महाराज अभी तक क्यों नहीं जागे, हम कारण जानना चाहते हैं। सचिव सभीत सके नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। महामंत्री सुमंत, जाओ बेटा राम को लेके आओ। जो आज्ञा महाराज। चलियो सुमंत्र राय रुक जा, लखी गुजाल कीने कचरा। राम सुमंत्र आवत देखा, आदर कीने पिता समले। आदर कीने पिता समलेखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा। आदर कीने पिता समलेखा। हे राम, तुम सोच रहे होगे महामंत्री सुमंत जी का आगमन किस लिए हुआ है। तो तुम्हारी मंडली मैया महारानी कैकेयी ने तुम्हें बुलाया है। जाय दीख रघुवंश मन, नरपति निपट को साज। सह में परियु लख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। हे पिताजी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे माँ, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन मैं आज ये क्या देख रहा हूँ, जब जब मैं पिताजी के पास आया करता था तो पिताजी मुझे उठ कर के अपने गले से लगा लिया करते थे। लेकिन आज मैंने पिताजी को प्रणाम किया और इन्होंने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। इसका क्या कारण हो सकता है। हे पिताजी, क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है जिसके कारण आप इस मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और मुझसे कुछ बोल नहीं रहे। हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों मूर्छा तुमको आई है। या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है।
माता माता ये सब कैसे अकुलाए क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हे मैया, मुझसे क्या कुछ अपराध हो गया जिसके कारण आप मुझसे रिसाए हुए हैं और मुझसे कुछ बोल नहीं रहे? हे माँ, ओ मैया कोई तो बता दे, ओ मैया कोई तो बता दे, दोष मेरा है क्या? मैया इन्हें क्या हुआ? ओ मैया इन्हें क्या हुआ? मुझसे रूठे हैं क्या? मैया इन्हें क्या हुआ? ओ मैया इन्हें क्या हुआ? मुझसे रूठे हैं क्या? मैया इन्हें क्या हुआ? मोहे कहु मात तात दुख कारण, करिए जतन यही होए निवार, करिए जतन यही होए निवार। मोहे कहु मात तात दुख कारण, करिए जतन यही होए निवार, करिए जतन यही होए निवार। मैया ओ मैया, ओ मैया कोई तो बता दे, मैया कोई तो बता दे, दोष मेरा है क्या? मैया इन्हें क्या हुआ? ओ मैया इन्हें क्या हुआ? मुझसे रूठे हैं क्या? मैया इन्हें क्या हुआ? ओ मैया इन्हें क्या हुआ? मुझसे रूठे हैं क्या? मैया इन्हें क्या हुआ? इस तरह से रूठ जाना क्या कारण है मैया? मैं जानना चाहता हूँ। बेटा राम, मेरे 2 वरदान हाथी रूप में रखे थे। मैंने आज उन 2 वरदानों को मांग लिया। पहले वरदान में भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा और लाल, मैंने सोचा क्यों ना अपने बड़े लाल को कम से कम इस अयोध्या से अच्छा, मैंने सोचा 14 वर्ष का आपके लिए वनवास मांग लिया, इसीलिए इनको मूर्छा आ गई। हे माँ, आपके द्वारा पिताजी से जो 2 वरदान मांगे गए, ये दोनों ही वरदान मुझे बहुत ही प्रिय लगे, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी कि मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा। मैं आपकी और पिताजी की आज्ञा मान करके 14 वर्षों के लिए वन की ओर प्रस्थान करूंगा।
क्योंकि मैया सुन जननी सोई सुत बड़ा भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। इस संसार में वो ही पुत्र बड़ा बड़ा भागी होता है जो अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करे। फिर आज तो मुझे स्वयं आदेश मिल रहा है कि राम तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है। हे माँ, बड़े भागी वो बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है। इसलिए माँ, मैं बड़ी माँ के पास जा रहा हूँ, उनसे वन जाने के लिए आज्ञा मांगूंगा। पुनः आपके श्री चरणों के दर्शन कर शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकारिए। हर्ष कहे राम गबन तब कीना। धूप सो के बस उतरू नदीना।
हे मैया, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बेटा राम, आज आप इतने विलंब से आए? हाँ मैया, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके जीवन में माँ होती है, क्योंकि वो माँ ही है जो अपने बच्चे को 9 माह तक गर्भ में रखती है, गीले से उठाकर सूखे में सुलाती है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति के किसी अंग को काटा जाए तो हर अंग से रक्त निकलता है, लेकिन माँ अपने बच्चे से इतना स्नेह है, इतना प्यार करती है कि उस रक्त को भी दुग्ध में परिवर्तित करके बच्चे को स्तनपान कराती है। लेकिन प्रायः देखा यह जाता है, जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो बड़ा होने के पश्चात अपने माता और पिता को भूल जाता है। हे मैया, लेकिन ये राम ऐसा आप कभी सोचना भी नहीं, क्योंकि ये राम अपनी माँ को भूल जाए ऐसा कदापि नहीं होगा। मुझे इस अयोध्या का ही नहीं अपितु इस त्रिलोक का भी राजा बना दिया जाए तो ये राम अपनी माँ को कदापि नहीं भूल सकता, क्योंकि मैया सबकी है तौल, माँ की नहीं कोई तौल। सबकी है तौल, माँ की नहीं कोई तौल, क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल। मैया की ममता का नहीं कोई मोल। मीठे मधुर मीठे मीठे हैं बोल, मीठे मधुर मीठे मीठे हैं बोल। मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल। मैया ही विष्णु है, मैया विधाता, मैया विधाता। मैया ही विष्णु है, मैया विधाता, मैया विधाता। मैया से बढ़कर नहीं कोई दाता, नहीं कोई दाता। नित दिन पिलाती है अमृत का घोल, नित दिन पिलाती है अमृत का घोल। मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल। आप कह रहे हैं राम, सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर के मेरे पास में आओ। मेरे पास में जो फल रखे हुए हैं उन फलों को तुम ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारा कल राज्याभिषेक होने वाला है। हे माँ, पिताजी मुझे अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन अब पिताजी ने मुझे दूसरी आज्ञा प्रदान की है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, उनकी आज्ञा मानकर के मैया वन की ओर जा रहा हूँ। आपसे आज्ञा लेने आया था, सो चाहता यही हूँ कि आप मुझे उसी मन से आज्ञा प्रदान करें। हे माँ, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। मैया मैया
प्रदान करेंगे। समाचार देहि समय सुनि सिए उठी अकुलाय, जाय सास पद कमल जुग बंद बैठ सिरनाय। और हमारे बब्बू पाल मेहुना और देवेंद्र कुमार राजपूत जी, इनके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं हमारे श्री राम जी व केकी जी के अभिनय पर प्राप्त हुए हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कहो सीता, क्या कहना चाहती हो? लज्जा और शर्म को त्याग कर बोलो। अब आप ही यही कहेंगी मैया, एक नारी का धर्म होता है, यदि नारी अपनी लज्जा का परित्याग कर दे तो वह नारी कहलाने के योग्य नहीं होती है। माँ, मैं लज्जा को कैसे दूर कर सकती हूँ? लज्जा को कैसे दूर करूं, जग तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुने के, पहला तो राज्य भरत का है, दूसरा वन गवन का उनके, पहला तो राज्य माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के इस जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको आचा है माता, मैं वन जाऊं या रहूं यहाँ, कहिए क्या आज्ञा है माता, मैं वन जाऊं या। कीर्तन प्राण कि केवल प्राणाविधि कर्तव्य कछु जाए न जाना। हे मैया, आप मुझको मेरे स्वामी के साथ वन जाने की आज्ञा दी। बेटा राम, अब आप ही सीता को समझाएं। हे जानकी, मैं माता पिता की आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरा आदेश यही होगा कि मेरी आज्ञा मानकर के तुम अयोध्या में ही रहना, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ पति वियोग जानकी तुम नहीं सह सकती हो, लेकिन फिर भी तुम अपने नेत्रों से जो यह अश्रुधारा बहा रही हो इसको बंद करो और अपनी आत्मा में बल लाओ, क्योंकि जब तक तुम अपनी आत्मा में बल नहीं लाओगे तब तक तुम मुझे अकेला छोड़कर के अयोध्या में नहीं रह पाओगी। जानकी, सीते सीते क्यों रोती हो,
क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राज भवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह जानकी सोचने ये लगता हूँ कि मैं तुम्हें साथ में ले गया तो होगा क्या, क्योंकि सीते यदि तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की जाती है। मैया कह दे, मैया कह दे, बनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, क्योंकि जानकी मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माने ये नहीं कहा, सीता भी जाएगी संग में। इसलिए जानकी, जो तुम्हें मैं शिक्षा दे रहा हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक मन चित्त लगाकर सुनो। अगर तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरी आज्ञा मानकर के तुम अयोध्या में ही रुक जाओ। उसी तरह भैया, उसी तरह बनाओ जैसा बनाओ। आपन मोर आपन मोर नीक जो चाहो मेरी सिया सुनो। बचन हमारे माने रहे मेरी
आज्ञा मानो मेरी जानी की। नहीं नहीं स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बिना इस अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ? जी विन दे नदी विन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष विन नारी। इस शरीर से ये जीव आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। बिना जल के एक मछली जीवित नहीं रह सकती, बिना चंद्रमा की वह चांदनी नहीं रहती। उसी प्रकार ही नाथ, मैं आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकती और आपको देखकर ही तो मेरे भाग्य का उदय होता है। हे मेरे दीनानाथ, आप लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप भभूते रमाएंगे तो स्वामी भक्त मलूंगी मैं। यदि आप तुम्हें देखो मेरे राघो, तुम्हें देखो मेरे प्रीतम, भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। लालता पाल जी और झंडू वर्मा जी मेहुना, इनके द्वारा 201 रुपया लालता पाल जी द्वारा और 201 रुपये का योगदान कमेटी के लिए प्राप्त हो रहा है। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें देखो मेरे राघो, तुम्हें देखो मेरे प्रीतम, भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। मारे मन को बस में करके
मन से अनजाना बनके तुम्हारे बिन मैं जी न सकूंगी फिर ये बेगाना बनके मन मन को बस में करके मन से अनजाना बनके तुम्हारे बिन मैं जी न सकूंगी फिर ये बेगाना बनके चाहे तड़पा ले चाहे तड़पा ले चाहे तरसा ले जितना भी चाहे मुझको रुला ले पर स्वामी करूंगी मैं सेवा तुम्हारी करूंगी मैं सेवा तुम्हारी वने जाके ओ रामो वने जाके ओ प्रीतम वने जाके हमारे पूरब जाके हमारे बात जाके हमारे पुत्र जाके यदि आप मुझे उनकी ओर नहीं ले गए तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर लूंगी। हे जानकी, मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूँ, लेकिन सोच ये रहा हूँ कि अगर नहीं ले गया तो क्या होगा। इसलिए तुम दुख का परित्याग कर दो और मेरे साथ बन जाने के लिए तैयार हो जाओ। समाचार जब लक्ष्मण पाए